उत्तराखंड के बाजपुर में चीनी मिल के कथित स्क्रैप घोटाले को लेकर आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। मंगलवार को चीनी मिल गेट पर श्रमिकों, किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य भी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आपको बता दें, बाजपुर चीनी मिल गेट पर चल रहे धरने में बड़ी संख्या में श्रमिक, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शनकारियों ने स्क्रैप घोटाले में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि इस मामले में केवल ठेकेदार ही नहीं बल्कि सरकार और कुछ अधिकारी भी संलिप्त हैं। आगे यशपाल आर्य ने कहा कि घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों को भी कानून के दायरे में लाकर जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इसे आर पार की लड़ाई बताते हुए कहा कि जनता के पैसे और चीनी मिल की संपत्ति के साथ किसी भी तरह की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं धरना स्थल पर मौजूद किसानों और श्रमिकों ने भी आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। बहुत बड़ा घोटाला स्क्रैप फैक्ट्री से भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से हमारे साथियों ने लगातार रैकी करके एक ट्रक को पकड़ा, उसमें 63 क्विंटल की पर्ची पाई गई। जब उसके दूसरे कांटे पर तोल हुई तो लगभग 237 क्विंटल स्क्रैप उस ट्रक में पाया गया और यह लगातार कई दिनों से खेल चल रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार और चाहे वह गन्ना मंत्री हो, चाहे प्रशासन हो, सबकी मिली भगत से यह महाघोटाला लगातार हो रहा था। जैसा कि अनुमानित है, लगभग 7-8 करोड़ रुपया का स्क्रैप चोरी से बाहर निकल चुका है। और कई सवाल खड़े होते हैं कि जो टेंडर कमेटी थी उसमें कौन लोग थे कि इन्होंने टेंडर में भागीदारी की और किस तरह से इसको मैनेज किया गया। शुरुआती दौर में विज्ञापन 2 अखबारों में दिए गए, पायनियर जो अंग्रेजी पेपर है, समाचार पत्र है, और दूसरा पंजाब केसरी, और कोई लोकल पेपर से या उत्तराखंड के किसी भी समाचार पत्र में ये टेंडर प्रकाशित नहीं किए गए। इस शुरुआती दौर से ये घोटाला नज़र आ रहा है और एक भाजपा के सरकार में भाजपा के बड़े नेता के परिवार के व्यक्ति को यह टेंडर दिया गया है और हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लोग सस्पेंड हो चुके हैं। जो सस्पेंडेड जो अधिकारी है उसको यहाँ का चार्ज दिया गया है, अन्य जो चीनी मिल है उसका चार्ज उसको दिया गया है, जबकि वो दिसंबर में सस्पेंड हो चुका है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी कई वर्षों से यहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, उन लोगों की देखरेख में, उनकी सह में, उनकी मिली भगत से निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार घोटाला किया गया है। हमारी मांग है कि उससे इसकी जांच हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और जो लोग इसमें दोषी हों उनको दंडित किया जाए।